स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना मैथ्स का रिविजन कर रहे हैं एंड आगे का पढ़ भी रहोगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 9 मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम करते क्या हैं, बेसिकली जब भी हम एक सेम नंबर बार बार ऐड ही करते हैं तो हमें उसको शॉर्ट में करने के लिए हम क्या बोलते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर सेल्स में फर्स्ट the number of books in the first shelf is 4 and the second shelf is 4, third shelf is also 4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितने शेल्फ हुए, 1 2 3 4। हम तीनों को ऐड करें 4 + 4 + 4 दैट इज 12। हम इसके लिए हम और क्या बोल सकते थे कि अगर हम 4 + 4 + 4 12 ना करके हमको 3 × 4 करते तब भी हमारा आंसर क्या आता, 12 आता। या फिर 3 × 4 करते तो भी हमारे पास क्या आता, 12 ही आता। तो हम इस मेथड को यूज़ करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट पर। अब देखिए जैसे यहाँ पर आइसक्रीम्स की कौन सी गिवन है, यहाँ पर 2 गिवन है, देन यहाँ पर भी 2 गिवन है, यहाँ पर भी 2 गिवन है। तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 = 6। 3 टाइम्स ऑफ 2 इज 6। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास कुछ है क्या। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस गिवन है करने के लिए, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं आलमंड। सो 6 + 6 + 6 + 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 24। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते थे, 6 × 4। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पे 4 3 टाइम्स है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, रिपीटेड एडिशन और नंबर लाइन। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है हमारे पास 3 5 टाइम्स, तो 3 को 5 टाइम्स हमें क्या करना है, जम करना है 1 2 3 4 5। एंड देन यहाँ पे जो हमारा जो गैप होगा वो कितना होगा, 3 3 का ही होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 2 8 टाइम्स, तो 2 को हमने कितने बार करा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब तो क्वेश्चन इन्होंने कर रखे हैं, ये है रिपीटेड एडिशन। अगर ये 2 + 2 + 2 करते हैं इज सेम एज 2 × 3। 1 को हम 6 टाइम्स ऐड करें तो 1 × 6। तो ये एडिशन से मल्टीप्लिकेशन तक लिखने का सफ़र होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने कितनी बार करा, 7 को 3 × 3 = 6, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 7 × 6। ये तभी होगा जब हम सेम नंबर्स को बार बार ऐड करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिपीटेड एडिशन। ऐसे नहीं कि अगर आप अलग अलग नंबर कर दे तो हम तब भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं। तो चलिए अब आ गई हमारे पास एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर स्किल ड्रिल 9.2। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा 2 6 टाइम्स। तो 2 को 6 टाइम्स करना है, तो चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कर रहे हैं हम 12 पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिपीटेड एडिशन। चलिए एक पार्ट में देख लेते हैं, जैसे हम लिखा 9 2 टाइम्स। तो 9 को 2 टाइम्स करना, तो पहले फर्स्ट 9 यहाँ आ जाएगा, फिर एक और 9 काउंट करेंगे तो हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 88। चलिए नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे रिपीटेड एडिशन को हमें चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, ये तो बहुत सिंपल है। चलिए हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम कैसे शो करेंगी, 5 × 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ले देंगे 2 × 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इज 16 एंड दिस इज 6 5 30। तो देखिए इनको करने के लिए आपको टेबल चार्ट करनी पड़ेगी, कौन कितने टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास अभी हमने नाम लिया था, टेबल्स आ गए हमारे सामने। ठीक है, तो आप उनको याद करेंगे, प्लस लाइक 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 6 2 6 12। ठीक है, सो ऑन। तो यहाँ पर 6 तक गिवन है, आई थिंक नेक्स्ट पेज पर 10 तक गिवन है। तो हालांकि मुझे थोड़े से याद है, तो आप लोगों को सारे लर्न करने। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास स्किल ड्रिल 9.3।
तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन राइट द प्रोडक्ट। चलिए यहाँ से हम जी पार्ट सेलेक्ट करते हैं पहले, दैट इज 6 into 4 that is 6 4s are 24। अगर आपको टेबल याद नहीं तो आप टेबल याद करें देन इसको सॉल्व करें। अब देखिए जिसका हम आई थिंक एल पार्ट है, तो 9 into 5 9 5 का कितना होता है 45। तो आपको इस टाइप से यहाँ पर सिंपल आंसर्स लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। हाँ देखो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव जीरो एज द प्रोडक्ट। तो देखिए 6 into 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, आप किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नंबर से जब भी किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो यू विल ऑल्सो हैव 0। और यहाँ पर एक हो रहा है जब आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ठीक है, जैसे 5 1 5 7 1 7, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कितना सेम नंबर एज इट इज 5 1 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ आता है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करने में सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ पर समझने के लिए ये पार्ट ले लेते हैं अपने स्किल ड्रिल का 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यहाँ पे क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 से 3 2 ज़ा 6, देन इसकी किससे करेंगे 1 से 2 1 ज़ा 2, तो कितना हो गया हमारा 26। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 9.6। चलिए तो यहाँ पर हमने देखा, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमसे क्या बोले गया, 1 प्लांट हैज़ 8 फ्लावर्स। तो एक प्लांट पर कितने फ्लावर्स हैं 8, एंड हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन 5 प्लांट्स। देखो एक प्लांट की कैपेसिटी आपको गिवन है 5 फ्लावर्स की और ज़्यादा की पूछी गई है 5 प्लांट्स की। तो जब भी एक ही गिवन हो और ज़्यादा ही क्वांटिटी पूछी जाए तो आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 1 प्लांट कैरीज हाउ मेनी फ्लावर्स 8 फ्लावर्स, एंड देन हाउ मेनी प्लांट्स यू आर हैविंग 5। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 से कितने होते हैं 40। उसके बाद ये चैप्टर हो गया फिनिश। आई होप ये जो मल्टीप्लिकेशन जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करा है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।